हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। वो है संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली। भारत एक गणराज्य है। उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। उसी में सभी कार्यपालक शक्तियां निहित होती हैं तथा उसी के नाम से इसका उपयोग किया जाता है। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। किंतु यह मान्यता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत हमारा राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाम मात्र या संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वह यथार्थ राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की सहायता तथा उसके परामर्श से ही कार्य करता है। मंत्री सामूहिक रूप से संसद के सीधे जन निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश प्रारूप का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान में बुनियादी तौर पर संघ तथा राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें मंत्रीगण सीधे जन निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है तथा राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यपालक होता है और उसे प्रायः पद से युक्त नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी प्रणाली में राष्ट्रपति आम नागरिकों में से अपने मंत्री चुनता है और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली में मंत्री संसद के लिए जाते हैं तथा वे उसका अंग बने रहते हैं और वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहा जाता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की संकल्पना पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में स्पष्टता कार्यपालिका के स्थायित्व को अधिक महत्व दिया जाता है। किंतु यह कहना गलत होगा कि हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को पूर्ण रूपेण अपना लिया है। दोनों में अनेक मूलभूत अंतर तथा भिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है, जबकि हमारा अधिकांशतया संघीय है। वहाँ वंशानुगत राजा वाला राजतंत्र है, जबकि हमारा देश निर्वाचित राष्ट्रपति वाला गणराज्य है। ब्रिटेन के विपरीत हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, इसलिए हमारी संसद प्रमुख संपन्न नहीं है तथा इसके द्वारा पारित विधान का न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। हमारे संविधान में वादियों के ऐसे मूल अधिकारों का एक घोषणा पत्र सम्मिलित है जो न्यायालय द्वारा न केवल कार्यपालिका के लिए बल्कि विधायिका के खिलाफ भी किया जा सकते हैं। ब्रिटेन की स्थिति इसके विपरीत थी, किंतु 1938 में पारित विधेयक के अंतर्गत सन 2000 में मूल अधिकारों को न्यायालयों के द्वारा लागू किया जा सकता है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाने की वांछनीयता तथा अवांछनीयता के संबंध में कुछ बहस चलती रही है, किंतु संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को तरजीह दी क्योंकि उन्हें इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने के अनेक लाभ थे। जिम्मेदार सरकार के लिए निरंकुश कार्यपालक प्राधिकार के खिलाफ एक लंबे संघर्ष के बाद स्वभावतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद नहीं थी जिसे हटा न सके। उसका विश्वास था कि अत्यधिक बहुवादी समाज वाले भारत जैसे विशाल तथा विविधता से भरपूर देश के लिए, जहां विभिन्न प्रकार के प्रभाव काम करते हैं, सभी हितों को संजोने तथा संयुक्त भारत के निर्माण के लिए संसदीय प्रणाली सर्वाधिक अनुकूल होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बीच चयन करने की समस्या का विवेचन करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि दोनों ही लोकतांत्रिक हैं, किंतु लोकतांत्रिक कार्यपालिका के लिए दो शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। इसे स्थायी कार्यपालिका होना चाहिए, दूसरा यह उत्तरदायी कार्यपालिका होनी चाहिए। दुर्भाग्य अभी तक यह संभव नहीं हो सका है। क्यों कोई ऐसी व्यवस्था खोजी जाए जिसमें स्थायित्व और उत्तरदायित्व दोनों बराबर मात्रा में हों। एक व्यवस्था जो अधिक स्थायित्व दे सकती है उसमें उत्तरदायित्व कम है, और जिसमें उत्तरदायित्व अधिक है उसे स्थायित्व की कमी है। अमेरिकी और स्विस व्यवस्थाएं अधिक स्थायित्व प्रदान करती हैं, पर उसमें उत्तरदायित्व का अंश कम है। दूसरी ओर ब्रिटिश व्यवस्था में उत्तरदायित्व अधिक है तो स्थायित्व की कमी है। संसदीय व्यवस्था की कार्यपालिका की सिफारिश करते समय प्रारूप समिति के स्थायित्व के मुकाबले में अधिक उत्तरदायित्व को पसंद किया गया। के.एम. मुंशी ने संसदीय प्रणाली के चयन पक्ष को और प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत करते हुए कहा, हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 100 वर्षों में भारतीय लोक जीवन के अधिकांश ब्रिटिश संविधान विधि की परंपराओं का सहारा लिया है। हम में से अधिकांश लोगों ने ब्रिटिश मॉडल को सर्वोत्तम आदर्श समझा है। गत 30 या 40 सालों से देश की शासन व्यवस्था में कुछ उत्तरदायित्व जैसे अंशों का समावेश हुआ है।
हमारी संवैधानिक परंपराएं संसदीय हो गई हैं। इस अनुभव के बाद इस परंपरा को क्यों छोड़ दें जिसे बनने पनपने में 100 से अधिक साल लगे हैं। यह एक नियत और नया मोल होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो के साथ शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।